नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सीसीए साइंस ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। हम कक्षा 12 बायोलॉजी का लेसन पढ़ रहे थे, दूसरा। उस लेसन में हम परागकोश की संरचना पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? परागकोश की संरचना पढ़ रहे थे। उस परागकोश की संरचना में भित्ति हमारे पास प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी, उसकी संरचना पढ़ी थी। तो टेपिटम चल रहा था हमारा। क्या चल रहा था यहाँ पर? टेपिटम के कार्य। ये बीच में ही रह गया था हमारा पॉइंट, ठीक है। तो टेपिटम के मैं यहाँ कार्य बताता हूँ। टेपिटम का पहला कार्य होता है, कल पढ़े थे हमने वैसे पिछले वीडियो में, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु जन कोशिका, जन कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और पराग कणु को, पराग कणु को पोषण प्रदान करने का, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये टेपिटम का प्रथम कार्य हो गया। दूसरा हमारे पास कार्य, ये क्या करती है? IAA यानी एंडोल एसिटिक अम्ल, एंडोल एसिटिक अम्ल का ये हार्मोन हमारे पास हार्मोन का स्राव करती है। स्राव करती है, ठीक है। ये क्या करता है? कुछ पदार्थों का संग्रहण करके उसको क्या करता है, यानी इन परागकणों को पोषण प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। इसके पश्चात हमने कल पढ़ा था कोशिका प्रोयूबिस। कौन सी? प्रोयूबिस। ये प्रोयूबिस, इसका निर्माण भी कौन करता है? हमारे पास टेपिटम ही करती है। क्या करती है? टेपिटम। ठीक, मैंने बताया था कि टेपिटम में क्या होती है? वसीय संरचना होती है, गोलाकार, उसको क्या बोलते हैं? प्रोयूबिस। तो प्रोयूबिस का निर्माण करती है, ठीक है ना। ये प्रोयूबिस क्या करती है? मैंने कल पीछे पढ़ लिया था हमने। ये प्रोयूबिस स्पोरोपोलिन के साथ मिलकर क्या बनाती है? यूबिस्काय। क्या बनाती है? यूबिस्काय, यानी प्रोयूबिस्काय का क्या करती है? निर्माण करती है। हमारे पास का चौथा कार्य था, वो मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है? कुछ हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन का क्या होता है? स्राव होता है। क्या होता है? प्रोटीन का। जो प्रोटीन क्या करती है? इसका मुख्य कार्य कि परावर्तिकाग्र पर क्या होता है? अनिषेचता और निषेचता की क्या करती है? पहचान करती है। क्या करती है? यानी जब परागकण होता है वो अंकुरित होता है किसके ऊपर? वर्तिकाग्र पर। तो उसको उगने के लिए पहचान करने का जो कार्य करवाती है वो भी कौन करवाती है? टेपिटम। क्यों? क्योंकि टेपिटम से क्या होता है? विशिष्ट प्रोटीन स्रावित होती है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग विशेष प्रकार की, विशेष प्रकार की प्रोटीन का स्राव करती है जो वर्तिकाग्र काग्र पर परागकण की निषेचता एवं अनिषेचता
की पहचान करती है, पहचान करती है। ये कार्य हो गए हमारे पास किसके, ये कार्य है हमारे पास टेपिटम के, ठीक है ना। सामान्य यदि तुम्हें पूछा जाए कि टेपिटम का कार्य क्या होता है तो आपको यही बताया जाता है कि टेपिटम क्या होता है, विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है या करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ लघु बीजाणु को भी पोषण प्रदान करती है। मातृ कोशिका होती है लघु बीजाणु मातृ कोशिका, उसको पोषण प्रदान किया जाता है। IIA एंडोल एसिटिक अम्ल यानी हार्मोन है, उसका भी क्या होता है, स्राव करता है। ये प्रोयूबिस काय का भी क्या करता है, निर्माण करती है, ठीक है ना। जिससे क्या बनता है, स्पोरोपोलिन से साथ जुड़कर यूबिस्काय विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन, जो प्रोटीन क्या करती है, परागकण को वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने के लिए निषेधता या अस्थिरता क्या करती है, पहचान करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके कार्य हो गए, टेपिटम के। अब यहाँ पर नोट लगा के हम एक बात पढ़ेंगे ध्यान से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुख्य बात यह है कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाए कि यदि टेपिटम परागकणों के परिपक्व होने से पहले, क्या, टेपिटम परागकणों के परिपक्व होने से पहले यदि क्षतिग्रस्त हो जाती है तो क्या होगा। सीधी सी बात है, ये सारे कार्य क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि ये सारे कार्य कौन करती है, टेपिटम करती है। तो जब टेपिटम ही क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, परागकणों का क्या होगा, निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना। परागकणों का निर्माण नहीं होगा तो परागकण क्या हो जाएंगे, बद्ध हो जाएंगे। बद्ध का मतलब यानी उसमें अंकुर की क्षमता नहीं पाई जाएगी, ठीक है। लघु बीजाणु भी क्या हो जाएगी, विकसित नहीं होगी। IA का निर्माण भी नहीं होगा, प्रोयूबिस काय नहीं बनेगी, सारे के सारे कार्य क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुख्य इसका जो कार्य होगा प्रभावित, वो कौन सा होगा, ये है, यानी परागकणों को पोषण प्रदान करती है तो परागकणों को पोषण प्रदान नहीं होगा और परागकण क्या हो जाएंगे, बद्धे हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट था यहाँ पर। तो नोट में हम ये लिखेंगे कि जब टेपिटम क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा, तो लिख देना कि परागकणों का निर्माण क्या होता है, नहीं हो पाता है और परागकण क्या हो जाते हैं, बद्धे हो जाते हैं, ठीक है। ये था हमारा, कल बीच में पॉइंट छूट गया था। अब हमारा पॉइंट है, हमने दो कोशिका पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ध्यान से पीछे ले जा रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा। एक कोशिका थी जिसका नाम था परपशु, क्या नाम था, परपशु कोशिका, याद आ रहा होगा आपको, ये परपशु कोशिका। इस परपशु कोशिका के हमारे पास दो भाग थे, कितने भाग थे, मैंने दो भाग बताए थे कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम था, हमने पढ़ा था प्राथमिक द्वितीय, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो कोशिका है उसका नाम था प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, क्या थी, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। ये हमारे पास दो कोशिका बनी थी। अब इस कोशिका से तो हमने क्या पढ़ लिया, भित्ति का मतलब है परागकोश का निर्माण करती है, सीधी सी बात है यहाँ पर। तो इसकी हमने चार परतें पढ़ी थी, ठीक है ना, कौन सी, एक तो एपिडर्मिस थी हमारे पास, ठीक है ना, यानी बाह्य त्वचा थी, फिर एक अंतःस्थिशियम थी, एक मध्य स्तर यानी मिडिल लेयर थी और एक टेपिटम थी। इन सब के बारे में हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास आज का पॉइंट क्या रहेगा, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, क्या रहेगा, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। तो मैं यहाँ इसको मिटा रहा हूं और यहाँ पर अब आज की जो कोशिका रहेगी वो हमारा पॉइंट रहेगा प्राथमिक प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, ये पॉइंट है। ध्यान देने की बात है, मैं यहां बता रहा हूं, यहां पर इधर देखो ध्यान से। हमने परपशु कोशिका में क्या किया था, हमारे पास ये कोशिका थी, कौन सी, परपशु कोशिका, ठीक है। ये परपशु कोशिका थी एक, इस परपशु कोशिका में अपने क्या किया था, परिणत विभाजन किया था, कौन सा, परिणत विभाजन,
जिसे कोशिका कितने भागों में टूट गई थी? 2 भागों में बट गई थी ये कोशिका। कितने भागों में? 2 भागों में। इनमें एक कोशिका यहाँ पर, एक मिनट गलत हो गया यहाँ पर, एक मिनट, प्राथमिक बीजाणु। तो यहाँ पर हमारे पास वित्तीय कोशिका यहाँ पर है, ये तो वित्तीय कोशिका रह गई हमारे पास, और ये कौन सी हमारे पास? प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। ये परपशु है हमारे पास, कौन सी है? परपशु, ठीक है, ये परपशु कोशिका। ये हमारे पास कौन सी है? प्राथमिक वित्तीय कोशिका। कौन सी है? प्राथमिक वित्तीय कोशिका, जो हमने पढ़ ली है पहले। अब हमारे पास प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, ये कौन सी है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। कौन सी है? ये कोशिका। इस कोशिका को हम यहाँ अलग से ले लेते, इसको ये निकालो यहाँ पर। ये हमारे पास प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका आ गई। इस प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ये कोशिका हमारे पास यहाँ पर, इसमें विभाजन करवा रहा हूँ, कौन सा है? समसूत्री विभाजन। ये हमारे पास इसमें समसूत्री क्या करवा दिया हमने? विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन होने से क्या हो गया? ये प्राथमिक बीजाणु काय थी, इसमें अनेक क्या बन गई? खूब सारी इसमें क्या बन जाती है? लघु बीजाणु क्या बन जाती है? लघु बीजाणु जन कोशिका बन जाती है। क्या बन जाती है? लघु बीजाणु जन कोशिका। लघु बीजाणु जन कोशिका, ठीक है। ये लघु बीजाणु जन कोशिका बन गई। ये सारी की सारी क्या हमारे पास? ये लघु बीजाणु जन कोशिका है। अब यहां पर देखना, इस लघु बीजाणु जन कोशिका से क्या होता है? फिर धीरे धीरे क्या बन जाता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाती है। क्या बन जाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाती है। तो यहाँ पर मैं इसकी नीचे के एक स्टेप चला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये कोशिका आ गई, ठीक है। इसमें हमारे पास ये एक कोशिका है, कौन सी है? लघु बीजाणु है, ये लघु बीजाणु, ये एक कोशिका बन गई, ये दूसरी, ये सारी सारी। अब ये हमारे पास इसमें क्या हो रहा है? ये जो लघु बीजाणु कोशिका है, ध्यान देने की बात है यहाँ पर, ये पहले मैं लघु बीजाणु कोशिका बना रहा हूँ। अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। अब इसमें क्या होता है? हमारे पास एक कैलोज प्रोटीन होती है। क्या होती है? कैलोज प्रोटीन, ठीक है। अब इस कैलोज प्रोटीन क्या होता है? जब लघु बीजाणु जन कोशिका होती है तो इसमें लघु बीजाणु जन उत्तक भी होते हैं। क्या हो जाते हैं? समूह बना लेते हैं आपस में मिलकर, तो क्या बन जाते हैं? लघु बीजाणु जन उत्तक बन जाते हैं। अब यहाँ पर ये प्रत्येक संरचना है एक एक, क्या है? ध्यान से देखने की बात है, ये ऐसी संरचना बन जाती है। सब कोशिकाओं के ऊपर क्या हो जाएगा? एक एक आवरण का क्या बन जाएगा? निर्माण बन हो जाएगा। दिख रहा है सबको? ये हमारे पास जो ग्रीन कलर के हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास कौन सी कोशिका है? लघु बीजाणु कोशिका है। लेकिन इसके ऊपर हम क्या करें? आवरण बना रहे हैं। क्या करें? आवरण बन रहा है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर आवरण बन जाएगा, ये आवरण बनते ही ये कोशिका क्या हो जाएगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाएगी। और ये आवरण किसका है पता है आपको? ये कैलोज प्रोटीन का क्या है? आवरण, ठीक है। यहाँ पर इसमें सब में बनाता हूं मैं, ये कैलोज प्रोटीन का क्या बन गया है? आवरण। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, क्या हो गया? अभी हमारे पास लघु बीजाणु जन कोशिका के ऊपर क्या हो जाता है? जब कैलोज प्रोटीन का आवरण आ जाता है तो क्या बन जाती है? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाती है। क्या बन गई है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई, ठीक है। अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई। अब इसमें ये हमारे पास मुख्य कोशिका है। क्या है? मुख्य। अब कैलोजन का आवरण आने से प्रत्येक लघु बीजाणु कोशिका क्या हो गई? अलग अलग हो गई। क्या हो गई? लघु बीजाणु कोशिका अलग अलग हो गई।
अब यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा आगे जाके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, इसको इधर ले आओ आप यहाँ पर, ठीक है। अब इस लघु बीजाणु में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। किसमें, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्ध सूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। यहां पर तो मैं यहां पर एक स्पष्ट कोशिका बना रहा हूं, यहां पर ध्यान देने की बात है। ये हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास ये क्या है, एक कोशिका है। क्या है, एक लघु बीजाणु कोशिका है। क्या है, एक लघु बीजाणु कोशिका को ले लिया है मैंने। एक लघु बीजाणु कोशिका में क्या होगा, इससे 4 कोशिका बनेगी। अर्धसूत्री विभाजन होता है, पता है कितनी कोशिका बनती है, 4। तो यहाँ पर इस कोशिका से पहले कितनी कोशिका बनेगी, 1, ये 2 बन गई। फिर में दोबारा क्या होगा, विभाजन होगा तो कितनी बन जाएंगी, इसमें 4 कोशिका बन जाती है। तो यहाँ मैं 4 कोशिका क्या करता हूँ, बना देता हूँ। ये 4 कोशिका बन गई। कितनी कोशिका बन गई है, 4 कोशिका बन गई। अब ये चारों कोशिकाएं, इन चारों कोशिकाओं के ऊपर भी क्या होता है, कैलोज का आवरण पाया जाता है। क्या होता है, कैलोज का आवरण पाया। अब ये जो संरचना बनी है, इस संरचना का नाम हमारे पास लघु बीजाणु। क्या है, लघु बीजाणु, ठीक है। ये लघु बीजाणु है। अब इन लघु बीजाणु 4 बना रहा हूं, यहां पर मैं इसकी एक अलग से संरचना बनाऊंगा। इन चारों का क्रम कैसा होता है अभी आगे पढ़ेंगे। ये 4 हमारे पास क्या बन गए, लघु बीजाणु है, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। तो एक मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और ये लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं, जब इनके ऊपर कैलोज का आवरण होता है, और कैलोज का आवरण हटते ही क्या हो जाता है, यानी परागकण का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एक बार लिख रहा हूँ। ये हमारे पास प्राथमिक क्या है, बीजाणु जन कोशिका, ठीक है। तो इसकी मुख्य विशेषता होगी हमारी, पहले मैं एक एक बात लिख रहा हूँ। किसका भाग है, पता है, परपशु का है, ठीक है। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में कौन सा विभाजन होगा, नीचे देखो इसमें लिख दिया है मैंने, समसूत्री। कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होने से क्या होगा इसमें, यानी कितनी कोशिका बनेंगी, यानी एक में होगा तो 2 बनेंगी, तो अनेक कोशिका बनेंगी, जिसके कारण अनेक लघु बीजाणु कोशिकाओं का क्या होगा, निर्माण होता है। खूब सारी कोशिका बन गई। यहां देख लो हमारे पास प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है। इस प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में विभाजन हो गए। यहाँ पर देखो समसूत्री विभाजन करवा दिया मैंने यहाँ पर, तो क्या बन गई, अनेक लघु बीजाणुजन कोशिका बन गई, ठीक है। अब इसमें तीसरी स्टेप लिखनी, इसमें देख लो चित्र में सीधी सी बात है हमारे पास, ठीक है। इसका चित्र में दोबारा बना दूंगा आपके लिए, बार लिख दूं। समसूत्री विभाजन से क्या हो गया, लघु बीजाणुजन कोशिका बन गई। अब इन लघु बीजाणुजन कोशिकाओं के द्वारा क्या हो जाता है, मात्र क्या बनेगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। लघु बीजाणु जन कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका
में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यहां पर देख लो क्या हो गया, लघु बीजाणु से क्या हो गया, हमारे पास लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई। अगली चौथी हमारी इसकी स्टेप है वो क्या है कि अब जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसे लघु बीजाणु के ऊपर क्या हो जाए, कोलेज का आवरण। तो यहां लिख दो लघु बीजाणु लघु बीजाणु मात्र कोशिका के चारों ओर किसका आवरण होता है, कैलोज। कैलोज का आवरण बन जाता है। आवरण बन जाता है। जब आवरण बन जाएगा तो प्रत्येक लघु बीजाणु कोशिका क्या हो जाएगी, पृथक बन जाता है। तो प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाती, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अलग अलग होगी। यहां पर देख लो सबके, मैंने ये जो ब्लैक कलर का आवरण बनाया क्या है, कोलेज की प्रोटीन परत है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये स्टेप। अगली स्टेप देखना नंबर 5 वाली क्या चलेगी। अब हमारे पास लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में हम क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ध्यान रखना ये सारी कोशिकाएं कैसी हैं, 2n है। कैसी है, 2n, यानी द्विगुणित कोशिका होती है। ध्यान रख लेना, ये भी हमारे पास कैसी है, 2n है। ये भी कैसी है, 2n। प्राथमिक बीजाणु ये भी कैसी है, 2n का मतलब समझ रहे होंगे, द्विगुणित होती है। कैसी होती है, ये भी कैसी है हमारे पास, 2n है। फिर ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये भी कैसी है, 2n है। अब इस द्विगुणित कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेंगे, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, तो यहां लिख दो लघु बीजाणु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 4 अगुणित 4 अगुणित लघु बीजाणु लघु बीजाणु का निर्माण होता है। कितने बन गए हमारे पास, 4। ये रहे 1 2 3 4 लघु बीजाणु बन गए। अभी 4 लघु बीजाणु से क्या बनता है, फिर ये परिपक्व होकर क्या कर देते हैं, यानी पोषण प्राप्त करके टेपिटम से और क्या बना देंगे, 4 परागकणों का क्या कर देंगे, निर्माण कर देते हैं। निर्माण होता है। छठी हमारी स्टेप है इसकी जो है कि लघु बीजाणु से परागकणों का क्या होता है,
निर्माण होता है। ये लो, ठीक है, ये हमारे यहाँ का पॉइंट था। अब मैं एक बार इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ, आप ध्यान से देख रहे हैं, इसको समझना, एक एक बात बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखनी है आपको, ठीक है। ये ऐसा कैसे तलना, मैं यहाँ दोबारा समझा रहा हूँ आपको। ध्यान देने की बात है, हमारे पास प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, कौन सी कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ठीक है। दो कोशिका थी हमारे पास, प्राथमिक वित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। वित्तीय कोशिका हमने पढ़ ली, ठीक है, या इसका स्टेप यहाँ आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कौन सी कोशिका है, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। कौन सी है हमारे पास, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ठीक है। ये कोशिका हमारे पास, ये कोशिका कैसी होती है, ध्यान रखने की बात है, ट्वेन है, ये कैसी है, ट्वेन यानी द्विगुणित है, उधर लिख दिया। अब देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, इसमें यहां पर विभाजन करवा दो, क्या करवा दो, विभाजन, ये लो, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं, समसूत्री विभाजन, क्या होगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या करना है, यहां कोशिका बनाओ, ये कोशिका बन गई, इसमें अनेक कोशिका बन जाएंगी, ठीक है। मैं यहां 5-10 कोशिका बनाता हूं, आप इनको देखना आराम से। ये हमारे पास क्या बन गई, अनेक कोशिका बन गई, किसमें, समसूत्री विभाजन हुआ। अब इस समसूत्री विभाजनों से यहाँ पर जो कोशिका बनी उनका नाम देख लो क्या होता है, लघु बीजाणु कोशिका का निर्माण होता है। तो इसका नाम लिख दो यहाँ पर, ये कोशिका, इनका नाम क्या है, लघु बीजाणु जन कोशिका। कैसी है ये, ट्वेन यानी द्विगुणित है, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। अब यहां पर ये कोशिका है, अब अगली स्टेप में यहां पर क्या होगा, इसके ऊपर क्या चलेगा, अगली स्टेप चलाएंगे हम यहां, इसमें ये लो। अब इसमें कैलोज का क्या आ जाएगा, आवरण आ जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ एक स्टेप और बनाता हूं मैं, ठीक है। ये हमारे पास एक कोशिका बन गई, खूब सारी, ठीक है। इनमें यहां पर क्या होगा, जो हमारे कोशिका है, क्या है, कोशिका है, ये कोशिका बना रहा हूं मैं, ये कोशिका है, ये कोशिका है, सबके ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलोज का क्या बना देंगे, आवरण। किसका बनाएंगे, कैलोज प्रोटीन का आवरण बना देंगे। ये लो मैं अभी बना दूं, इसको यूं ले जाओ, इसको यूं ले जाओ, ये सब के ऊपर क्या बन गया, आवरण बन रहा है, दिख रहा है। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर क्या हो जाएगा, कैलोज का क्या बनेगा, आवरण बनेगा, ठीक है। ये कैलोज का आवरण बन गया। जैसे ही कैलोज का आवरण बन जाएगा, इनका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये बन गई। ये भी कैसी है, ट्वेन, ठीक है। अब यहाँ इस अवस्था में, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लघु बीजाणु कोशिका लेंगे, यहाँ निकालो एक लघु बीजाणु कोशिका, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास इधर देखो स्टेप में लिखा है मैंने, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के चारों ओर किसका आवरण होता है, कैलोज। तो मैं यहाँ आवरण का नाम लिख दूं, ये हमारे पास जो आवरण बन रहा है, ये किसका आवरण है हमारे पास यहाँ पर, कैलोज का, कैलोज प्रोटीन, ठीक है। ये कैलोज प्रोटीन होगी। अब इसमें यहां पर क्या करेंगे, एक क्या ले लो, कोशिका ले लो। ये हमने क्या कर लिया, एक कोशिका ले ली। कौन सी कोशिका है ये, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, क्या है,
लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और है कैसी है 2n। अब इसमें यहाँ क्या करेंगे हम, अर्धसूत्री विभाजन करवा दो। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिका बनेंगी, 4 कोशिका। कितनी बनेंगी, 4 कोशिका। इलो मैं यहाँ 4 कोशिका बनाता हूं, ये 4 कोशिका बनी, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4। अब ये 4 संरचना बनी, विभाजन कौन सा हुआ यहाँ पर, अर्धसूत्री। कौन सा हुआ है, अर्धसूत्री। ये जो 4 संरचना बनी है, ये 4 संरचना क्या है हमारे पास, लघु बीजाणु। क्या है हमारे पास, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। अभी तक ये परागकण नहीं है, ध्यान रखना। हम यहाँ सीधा ही बोल देते हैं क्या कि लघु बीजाणु जन कोशिकाओं से परागकण का निर्माण होता है। ऐसी प्रक्रिया नहीं है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, आप लोग कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अब मैं यहाँ की संरचना बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ तक की संरचना है। अब इसकी मैं एक चित्र बना दूं यहाँ पर। ये लघु बीजाणु ऐसे होते हैं कि 4-5 रचना होती है अलग अलग, ठीक है, जिनके बारे में आपको बताऊंगा। एक तो होती है चतुष्फलकीय। कैसी होती है, चतुष्फलकीय। दूसरी होती है द्विपार्श्विक सममित। कौन सी होती है, द्विपार्श्विक। तीसरी होती है क्रोशित। चौथी होती है हमारे पास की स्टेप है टी आकार की, और 5वीं स्टेप है वो है रेखिक, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इस संरचना बन गई, ये 4 संरचनाएं कोशिकाएं, इनको हम क्या बोलेंगे, चतुष्क। क्या बोलेंगे, चतुष्क। चतुष्क का निर्माण होता है, ठीक है। ये 4 संरचना आ गई, ये हमारे पास ये रहा, ये चारों क्या है हमारे पास इस कक्ष में, लघु बीजाणु कोशिकाएं, ठीक है। तो 4 हो गया। तो ये हमारे पास ये स्टेप हो गई है, इसको आपको ऐसे किसी उतार लेना है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है हमारा, चित्र को देखना ध्यान से, समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब आगे हमारी परिभाषा आती है, वो है सीधी सी बात है कि लघु बीजाणु जन किसे कहते हैं। लघु बीजाणु जनन। क्या, लघु बीजाणु जनन, नाम से पता चल रहा है क्या, ध्यान से देखना इधर। हमारे पास क्या होता है, परागकोश होता है। क्या होता है, परागकोश। मैं यहां पर एक बार चित्र बनाता हूं। ये परागकोश है, इसमें कितनी खाद परागधानियां होती है, 4। कितनी होती है, 4। इन चारों लघु बीजाणु धानी है। कितनी है ये, लघु बीजाणु धानी है। इस लघु बीजाणु धानी में क्या होती है, लघु बीजाणु जन कोशिका होती है। क्या होती है, लघु बीजाणु जन कोशिका। ये कैसी होती है, द्विगुणित होती है, ठीक है। इससे हम यहाँ क्या बना लिया, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बना लिया, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन होते क्या हो गया, लघु बीजाणु का निर्माण। सीधी सी बात है कि परागकोश में उपस्थित, ध्यान से सुनना यहाँ पर, परागकोश में उपस्थित, ये हमारे पास परागकोश है। परागकोश में क्या उपस्थित होती है, लघु बीजाणु धानी। तो लिखेंगे परागकोश की लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका या द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका उपस्थित होती है। द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जन क्रिया। ना सीधी सी बात लिखो तो लिख देना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन। समझ गए, किससे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं पूरी, परागकोश में उपस्थित
परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणुधानी दानी में द्विगुणित क्या होती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका उपस्थित होती है। हम यहां पर ये लिखते हैं द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहां पर क्या लिखते हैं? परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणुधानी में द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका उपस्थित होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कौन सा विभाजन हो रहा है? अर्धसूत्री कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण चार अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। यहां पर देख लो, परागकोश होता है, परागकोश में क्या होती है? लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी में क्या होता है? द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका उपस्थित होती है। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ करवा दिया मैंने। अर्धसूत्री विभाजन करवाने से क्या होता है? कितनी? चार क्या बनती है? अगुणित संरचना बनती है। क्या बनती है? चार अगुणित संरचना बनती है। इन अगुणित संरचनाओं को क्या बोलते हैं हम? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन। समझ गए? ठीक है, अब लघु बीजाणु हमारे पास ये बना, कितने बने? चार बनते हैं। कितने बनते हैं? चार। तो इनको क्या बोलते हैं? ये जब चारों एक कक्ष में होते हैं उसको बोलते हैं चतुष्क। किसमें बोलते हैं? चतुष्क। तो यहां पर लिख दो लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, यानी कैसे रहेंगे? चतुष्क के रूप में, यानी चार कम बनेंगे। यहां पर ये यहाँ चार बना दिए। अब ये चतुष्क है, वो कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ लिखो चतुष्क के प्रकार। चतुष्क के प्रकार। तो यहाँ कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। यहाँ मैं लिख रहा हूं। ठीक है, पहला हमारे पास चतुष्फलकी।
फलकीय। दूसरा हमारे पास है वो है द्विपाश द्विपार्श्वक, ठीक है। तीसरा हमारे पास है क्रोशित। कैसा है? क्रोशित। चौथा हमारे पास का भाग है वो है टी आकार। कैसा है? टी आकार। और पांचवा हमारे पास कैसा है? रेखिक। ये 5 प्रकार के क्या होते हैं? चतुष्क। अब यहाँ पर इस चतुष्क के बारे में हम पढ़े, यहाँ पर सब अलग अलग है। तो यहाँ मैं पहला चतुष्क पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। चतुष्क के प्रकार में पहला है चतुष्फलकीय, द्विपार्श्विक, क्रोशित, त्रिआकार का और रेखिक, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मैं तुम्हें पहला पढ़ा रहा हूँ, ये चतुष्क। ध्यान देने की बात है। अब देखो इसमें चतुष्फलकीय, इसकी विशेषता ये होती है कि ये हमारे पास एक चतुष्क हो गया। आवरण किसका है? इसके चार अंदर की ओर कैलोजन का आवरण होता है। इसमें कुल कितनी संरचना बनती है? 3 संरचना दिखती है हमें। यहाँ पर सामने के बोर्ड से कितनी संरचना दिखती है? 3, ठीक है। एक संरचना ये दिख गई, दूसरी ये दिख गई और तीसरी क्या हो गई? ये दिख गई। हमें कितने लघु बीजाणु दिख रहे हैं? 3। कितने दिख रहे हैं? यानी लघु बीजाणु का ऐसा क्रम जिसमें क्या होता है? 3 लघु बीजाणु क्या होते हैं? दिखाई देते हैं और एक लघु बीजाणु क्या होता है? पीछे की ओर स्थित होता है। तो ऐसे क्रम को हम क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय क्रम। क्या boलेंगे? चतुष्फलकीय क्रम, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए? 3। ये हमारे पास क्या है? लघु बीजाणु, ठीक है। यानी ऐसा क्रम या चतुष्क का ऐसा क्रम जिसमें क्या होता है? 3 लघु बीजाणु सामने से दिखाई देते हैं और एक लघु बीजाणु पीछे की ओर स्थित होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे?